मनुष्य जन्म सोना, इसको नायूं कोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। है मनुष्य जन्म सोना, इसको नायूं खोना। ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से। ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से। और उससे भी मुश्किल सतगुरु जी का मिलना है। और उससे भी मुश्किल सतगुरु जी का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर मत खोना। है मनुष्य जन्म सोना, इसको नायूं खोना। है मनुष्य जन्म सोना, इसको नायूं खोना। जन्मों से घिरे मन को विषयों से हटाना है। जन्मों से घिरे मन को विषयों से हटाना है। और विरती को हर पल गुरु चरणों में रखना है। और विरती को हर पल गुरु चरणों में रखना है। जब आन पड़े मुश्किल हरि ओम जपा करना। है मनुष्य जन्म सोना, इसको नायूं खोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। है मनुष्य जन्म सोना, इसको नायूं खोना। शम्मा की तरह जीवन हर एक बना डाले। शम्मा की तरह हर एक बना डाले। जो खुद जल कर देखो
रोशनी फैलाता है, जो खुद चल कर देखो, रोशनी फैलाता है। कैसा भी हो जीवन, वचनों पे अमल करना। कैसा भी हो जीवन, वचनों पे अमल करना। है मनुष्य जन्म सोना, इसको ना यूं होना। है मनुष्य जन्म गुना, इसको ना यूं होना। है मनुष्य जन्म होना, इसको। पर अहंकार ना करें, ध्यान रखना। कल बात चल रही थी, भगवान ने तिनका रखा देवताओं के आगे, बोले ऐसे इसके टुकड़े करके दिखाओ, तो वह अहंकार जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो फिर ज्ञान कहाँ से दे सकता हूँ। यहाँ पे गुरु के समय आने पर हमारा अहंकार भी तोड़ता है। कभी कदाचित ये अहंकार आ जाए कि तुम किसी को कुछ कर सकते हो, तो ये अहंकार आज तोड़ता है गुरु कि तुम कुछ नहीं कर सकते। गुरु ही करण कराने वाला है। हाँ, क्या कह रहे दादा जी, क्या बताएं? अभी भी अपने को सेक्स बॉर्न मानते हैं या सूर्य पुत्र जानते हैं? वही है ना, देह पे ही मन है तो निश्चित रूप से अपने को माता पिता की संतान माने। तो आजकल के दिनों में तो विशेष रूप से भाव आएगा, अरे पिता का तर्पण करना है, करना। बाबा भी थे हमारे खानदान में, तो रोज पुड़िया भी तो खानी, दादी भी निकल आएंगी मरी हुई, जिंदा हो जाए। पर जो गुरु का निश्चय कर लेगा, गुरु के ज्ञान का निश्चय कर लेगा, तो जान लेगा भगवान से हम आए हैं और भगवान में ही रहता होगा। वो धीरे धीरे अगर हो जाएगा तो वे आश्चर्य, कितने लोग होगा छूट जाता उनसे सब कुछ, क्या करना। अब क्योंकि गृहस्थ से कहीं भागे नहीं हो, गृहस्थ में अगर कोई करता है तो उसको रोकता भी नहीं है, दोनों बातें समझा, झगड़ा भी नहीं है उसको इन बातों को लेकर के, अहंकार भी नहीं है, कोई दिखावा भी नहीं, लेकिन अंदर से निश्चय जरूर जान लेना कि तुम कौन, ये समझाना चाह रहे। क्या अंदर से तुमने जाना तुम सूर्य पुत्र हो, तुम आत्म पुत्र हो, तुम परमात्मा की संतान हो, तुम अजन्मा हो। मलमूत्र का थैला मानोगे, शरीर मानोगे, तो फिर ये सारी बातें आई जाएंगी। और जैसे ही सूर्य पुत्र कहा जाता था उसको शक्ति आ जाती। तो मानने की बात है, मानने की गति कहीं ना जाए। मान्यता अपने सही कर लोगे तो ये बात छूट जाएगी, फिर कोई दोष भी नहीं है तुम्हारे ऊपर, तो बात ही नहीं आएगी, तो कोई अंतर में नहीं लगेगा कुछ। तो ज्ञान सर चढ़ के बोलता है, सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर चढ़ा होता तो फिर कोई छाया माया दिखती थोड़ी, बचती नहीं है, छाया माया दिखेगी कहाँ? 12 बजे करीब तुम्हारी छाया दिखेगी तुमको? सर चढ़ के बोल रहा है सूरज, तो ये निश्चय ऐसे ही है, सर चढ़ के रहता है जब अगर, तो फिर कोई बात नहीं, कोई भरम नहीं है, कोई संशय नहीं, नहीं ये करना जरूरी है, ये बताना पालना जरूरी है। जरूरी है जब तक देह मान रहे हो, जरूरी तुमको लगेगा। जिन संस्कारों में जी रहे हो वो तुम्हें कहीं घेरेंगे आकर के, जिन लोगों के बीच में बैठते हो वो तुम्हें टोकेंगे भी आकर के। पंडित भी आके बोलेगा या तो पिताजी को दिखा या श्राद्ध खिला, कहेगा कि नहीं। यहाँ भी गुरु आकर के टोकता है, या तो निश्चय बता या बता तो आत्मा है कि नहीं, देह है तो समझ, इसीलिए दुख सुख लग रहे हैं तेरे। तो जो छोड़ने पे आ जाएगा तो छोड़ भी देता है, कोई बड़ी बात नहीं, दोष भी नहीं है कोई। हाँ,
वो संसारी कर्म वो नहीं कराता, हम अभी तक संसार में होते हैं इसलिए करते रहते, उसने तो सिर्फ प्रेम सिखाया है। हाँ, साथ में एक ज्ञान भी दिया है, कर्म करत कोई नहीं कर। और हम देखो कर्म करते हुए ये बात पकड़े हुए हैं कि मैंने ये कर ली। हम तो कदाचित रोल करते करते फिर रोल में खो जाते, वो गलत हो जाता है। मैं नहीं करता हूँ, जानो अंदर से, मुझे आत्मा से कोई कर्म लागू ही नहीं होता है, तो कदाचित उसको उस कर्म करने का कोई भी अहम नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, गुमान नहीं आएगा, कहीं कहना सुनना नहीं होगा, कहीं बात नहीं होगी। अभी करेगा तो अभी नहीं भी करेगा, दोनों बातें उसकी। हो सकता है पंडित को बुला ले, वो न्योता दे दे और फिर बैठ जाए गाय के पास, मरी गाय दूध तो दे नहीं रही है, अब वो दूध ही नहीं दे रही तो मैं कहाँ से खिलाऊंगा तुम। कबीरदास जी ने यही तो किया। ब्राह्मण आ रहे हैं, पहले तो जबरदस्ती आते थे ब्राह्मण श्राद्ध के दिनों में, अरे भाई कभी तेरे यहाँ श्राद्ध है, तो क्या होता है श्राद्ध से, अरे तेरे पिताजियों पूर्वजों को तर्पण होता है, उनको उनको पहुंचेगा भोजन, तो साल भर तक भूखे प्यासे रहते हैं, किसी एक महीने में खाने पीने का उनका होता है, ऐसी पहले मान्यता अधिक होती। तो ब्राह्मण आके बार बार कहता था, कबीर ने भी कह दिया आ जाओ महाराज आ जाओ, वो भी आ गए सोच के चलो आज कबीर के यहाँ भोजन होगा। अभी तो ब्राह्मणों को फुर्सत ही नहीं है, टाल देते नवाया नहीं आ रहे, वो जितने इतनी लाइन होती है उनके पास, गिने चुने ब्राह्मण रह गए, खाने पीने वाले भी काफी लोग तो वैसे ही बदल गए, उस समय तो कुछ अधिक होता था। तो कबीरदास जी ने बुला तो लिया ब्राह्मण देव को, लेकिन वो खाना आया ही नहीं बन सकते, तो गए अंदर घुसे, अरे भाई क्या बात है इतनी देर हो गई है, आए हैं सबसे खाना खाए, बोले दूध ही नहीं दे रही, गाय मरी हुई पड़ी हुई थी वहां पर, वो दूध ही नहीं दे रही। मरी हुई गाय कैसे दूध देगी, बोले क्यों, जब मरा हुआ बाप खा सकता है, तो क्या ये मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती। तो ऐसे प्रसंग भी ज्ञानियों ने अपने जीवन में प्रसंग बने इसीलिए कि हमारी आंख खुले कि हम किस भ्रम में जी रहे हैं। श्राद्ध का श्रद्धा से, न कि इन सब बातों से। अभी तो लोगों की भी आंखें खुल गई है, ये तो पहले तो पंडितों को फिर पूरा लिस्ट बना के देते थे, ये भी चाहिए तुम्हारे पिताजी को, छाता भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो इसको 12 साल के ब्राह्मण करने थे। अभी तो देखो बड़ा अच्छा हो गया, एक ही बार में 25 एक साथ फैला करके पूरे जीवन भर का छुट्टी पा लेते हैं। ज्यादा अगर आने वाला जीवन है तो एक बार गया जी जाकर के वो काम पूरा कराते हैं, आगे श्राद्ध ब्राह्मण भी छुट्टी पा लेते हैं। तो बार बार ये बेचारा गरीब था किसान, लेकिन पंडित तो उस पर हावी रहता था, इस साल ये चाहिए, इस महीने ये चाहिए, खाट देनी है, इस महीने तेरे को भैंस देनी है, इस महीने रेशमी के वस्त्र देने हैं, इस महीने तेरे को छाता देना है। बेचारा बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर करके किसी तरह करता रहा, दो चार महीने तक, तो आखिर थक गया। पंडित का तो लालच का मुंह बढ़ता जा रहा था और बढ़ता जा रहा था, परेशान हो गया, गुरु के पास पहुंचा, गुरु जी कैसे छुटकारा पाऊंगे, तो बड़ी मुसीबत बन गई है। जबरदस्ती उसने ही नियम रखवा दिया, हर महीने की तारीख पे आ जाता है और ये चाहिए अब ये चाहिए, 4 दिन पहले से ही कहने लगता है, महीने भर पहले से ध्यान है, तैयारी कर लेना, ये देना है पिताजी को, पिताजी को इसकी आवश्यकता है। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, आने देना, इस बार तिथि आने दो। तिथि आ गई तो कहता है तुम गरम गरम सलाखें गरम करके रख लेना, और खाना खिलाने से पहले उसको कहना हाथ जोड़ करके, तो मेरे पिताजी डायबिटीज का इंजेक्शन लेते थे, रात को सपने में आए, उनके बड़े बड़े फोड़े हो गए, कह रहे बेटा मेरे फोड़े ठीक कराने के लिए ना दाग दे, जल जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो पंडित जी आ जाओ, ने लाओ कपड़े, पेट ऊपर करो, मैं दाग दूँ उसको। अब पंडित भागा, बोले नहीं मेरे पिताजी के हैं, पिताजी को पहुंचाना, नाथ बेटे तेरे पिताजी को कहीं नहीं पहुंचेंगे, मैं मर जाऊंगा। अरे अब सही बात समझ में आ रही है, लेने के लिए पिताजी, वैसे सहने के लिए। अरे कभी किसी से मन प्रेम स्नेह होता है, किसी ने जीवन भर साथ निभाया होता है, उसकी बात अलग होती है। आप देखो, कभी कोई आया सही राह दिखाने के लिए, कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर पर आया, सही संस्कार देने के लिए आया,
कोई तुमको सही धर्म नीति पूर्वक ज्ञान पूर्वक जीवन बिताने के लिए कोई सलाह देने आया, वो कोई मतलब नहीं होता है। कथा भागवत सुन लो, कर लो, इन सब के लिए वो आते रहते हैं। आज ये हवन कर लो, आज ये कर लो, बस मिलते हैं। जब मर रहा था तब तो मिलने भी नहीं आया था, तो देखने भी नहीं आया था, वहीं से कह दिया था गंगा जल डाल दे, सब ऐसे ठीक है हो जाएगा। और बाकी तुम समझो कि करोगे तो क्या मिलेगा। तो भरम हमारे गुरु निकालता है, सबसे सुना देता है। भरम में नहीं जियो, प्रेम सहित याद करो, बंधु बांधवों सहित चलो, ये खुशी आती है भले याद करो, श्रद्धा रखो। बाकी जिसके जीवन में ये ज्ञान या क्या आता है, वो तो ये सब चीजें भी छूटती जाती है, समझ पता लग गया उसको वो कैसे सूर्य पुत्र है, तो कहाँ से इन भ्रमों में जाएगा, कहाँ से इन बातों में जाएगा। है तो लेकिन कठिन, हम देखते पूरी तरह अपने को सूर्य पुत्र मानना किसी बिरले का काम होता है। नहीं मानने देगी दुनिया, ही नहीं मानने देगी। घर में ही बैठे होंगे दो चार, अरे ऐसे तो होता चाहिए, इतना तो करोगे, जो कौन सा ज्ञान है, वो काम आया करता है, ऐसे करके उसको भ्रम में डाल देते हैं। तो बनना भी चाहे सूर्य पुत्र तो नहीं बनने देंगे, पर तुम बने रहे, अपने निश्चय में रहे। तुमको पता होना चाहिए ये सब चीजें इतना कोई महत्व नहीं रखती, महत्व रखती है केवल प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, ये प्रेम, ये महत्व रखता है गुरु से। तो बात को समझना। डॉक्टर तो कहते हैं क्रोध मत करो, पर क्रोध तो आता है। दुनिया के गुरु भी कहते हैं विकार छोड़ो, पर विकार छोड़ने के है ही नहीं। जब तक तुम देह हो तो विकार नहीं जाएंगे। इस बात के रहस्य को समझो। इसलिए देहाध्यास भलाना, यही बड़ी से बड़ी नमाज। हम तो फिर नई चतुराई से मैं कैसे देह हूं, इसी भाव को और बढ़ाना चाहते हैं। जबकि अभ्यास ये करना है, ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। ये अभ्यास बढ़ाओ अपने अंदर। इसलिए विकार छूटते नहीं है, क्योंकि जब तक देह है तो विकार रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए विकार सहित ये देह बुलाओ कि मैं निर्विकारी आत्मा हूं। इसलिए अभ्यास किसका बढ़ाओ अपने अंदर, मैं निर्विकारी आत्मा, मैं सूर्यपुत्र हूँ, आत्म स्वरूप हूँ। भाई ये देह नहीं, देह विनाशी, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, पर मैं रहूंगा, दादा ने ये बोला। तुम्हें तो कोई डराएगा तुम्हारी मृत्यु आने वाली, परेशान हो जाओ। ज्ञानी नहीं परेशान हो, ज्ञान अगर समझ में आ गया हो वो इन बातों से परेशान ही नहीं होता। तो धड़ल्ले से ये बात बोलेगा मैं ना मरवो संसार मोह मिलो जिया बना। जिसको इतना अंदर से ज्ञान है, समझ है, मुझे मेरी आत्म स्वरूप में जगाने वाला गुरु है, तो मैं कहाँ से मरूँ, मैं तो नहीं मरूंगा। इसलिए किसी की मृत्यु पर भी वो विचलित दिखाई देगा, इसको ज्ञान हो गया। अज्ञानी को तो होना पड़ेगा, मोह वाले को तो परेशान होना पड़ेगा। बचाओ गुरुजी, बच्चे को ऐसा होता जा रहा है, बचाओ। तुमसे कहते किसी को बचाना है ना, ज्ञान में ले आओ, सत्संग में ले आओ। अगर उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ गया, ये बात समझ में आ गई कि वो देह नहीं है, वो आत्मा, तो निसंदेह वो ये जान लेगा ना मैं ना मरूंगा ही। बाकी तो एक दिन मरेगा। आज डॉक्टर बचा लेंगे तो क्या है, फिर आ जाएगी। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। शरीर तो सभी के माया में होने के कारण क्या है, विनाशी है। पहले ये ज्ञान पक्का करो। इसलिए जान लेना, विकार सहित ये देह बुलाओ कि मैं निर्विकारी आत्मा, मुझ में विकार नहीं है, सभी विकारों से पिंड छूटेगा। इस मान्यता को ही गिराना पड़ता है कि मुझ में ये विकार नहीं, मुझ में नहीं। इसका ये नहीं कि देह से करते रहें, पर ये जाने मुझ आत्मा में नहीं, मैं कौन हूं। इसलिए जब जितना आत्म भाव प्रभावित हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, तो विभाग हो जाएगा, तो त्याग स्वतः संभव हो जाएगा, फिर छूट जाएंगे। अब सोचो आदमी की ये प्रकृति है, जैसा वो निश्चय कर रहा है, जैसा संकल्प कर रहा है, वैसी सृष्टि बन गई। आज तुम जिस संकल्प के साथ आज जैसे बैठे हो, तो तुम्हारे पिछले जन्म समय का सोच है, संकल्प है।
पहले कोई मिला ही नहीं जिसने ये संकल्प कराया कि तू आत्मा है, अब तो गुरु मिला है। तो अब जब बैठ करके ये रोज सुनोगे कि तू आत्मा है, तो आगे सृष्टि कैसी बनेगी? फिर आज के संकल्प से आगे की सृष्टि बनेगी, तो वो सृष्टि तुम्हारी आत्माकार वाली बन सकती है। और तुम सच्चाई से संकल्प लेंगे, सच्चाई से भरना है राह। एक दिन तुम्हें ये एहसास होगा ना, मैं ना मर वो मर। एक दिन महसूस करोगे कि मौत जैसी परिस्थिति शरीर के साथ है, मेरे साथ है, कुछ रह लेगा वो अच्छे से। तो मुझ में विकार नहीं है, तभी विकारों से पिंड छूटेगा। सन्यासी हठी योगी सब बीमार है, क्योंकि जबरदस्ती दबाते हैं, इच्छाएं दबाते हैं। यहाँ हमारे पास सन्यास नहीं है, ना ही जबरदस्ती कुछ रोकना है, पर आत्मा समझने से इंद्रियां रुक जाती हैं। ऐसा अनुभव है ज्ञानियों का, गुरुओं का, जिन्होंने आत्मा को जाना। उनकी अपने आप देखो सब चीजें रुक जाती है। ये तो देखो आजकल कैसे एक न्यूज आई हुई है कि कहने को इतने बड़े मठाधीश, इतने बड़े संत अपने को संत थे, डिक्लेयर्ड थे, इतने लोग उनको मान्यता देते थे, लेकिन आज मन की कैसी स्थिति निकली। एक शिष्य ने ऐसा भयभीत कर दिया कि उनको स्वयं सुसाइड करनी पड़ी, है करी या मर्डर हुआ, ये तो अब आगे और पता लग जाएगा। आज कैसे सनातन धर्म के ऊपर ये सब बातें आती हैं लांछन के रूप में, बुरा लगता है सुनकर। क्या जरूरत पड़ी आती है? इतने करोड़ों की संपत्ति होगी तो मन तो पाजी किसी ना किसी का ऐसे करेगा खेल, उसमें क्या बात, क्या आवश्यकता पड़ गई? अब एक घर छोड़ के आ गए, वहां तो बुद्धू बुद्धू कहा जाता था, कल रिपोर्ट बता रहे थे। ठीक है, भगवान की भक्ति करी तो सावधानी भी तो रखनी। हमारे यहाँ दादा ने इसलिए कोई शिष्य सेवक बनाया ही नहीं। आज तक हमारे यहाँ कोई किसी को ये दादा कहता ही नहीं कि कोई मेरा शिष्य, क्यों कहे? वो अपना राम है, अपने अपना जीवन बनाए। गुरु अपना जीवन बनाता है, वो अपना जीवन। हाँ, शिष्य बन के वो सीख सकता है। शिष्य माने जो शिक्षा ले ले, बनाए अपना जीवन, अपनी ओर तो नशा चढ़े। आज हम तो बहुत कल से विचार करते हैं, कभी भी इस तरह की घटनाएं सुनते हैं तो हमारे दादा भगवान ने कितनी सच्चाई से ये ज्ञान दिया और कितनी सफलता से दिया, कैसे किसी को भी कुछ बनने नहीं दिया। कहीं कोई ऐसी मायावी विकृति नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, जो है ओरिजिनलिटी है। जैसे जो कर रहे हो कर्म करो, जो बात है जो करो, कोई व्यर्थ का दिखावा ना करो, अंतःकरण को अपने साफ करो। अभी भी दादाजी बोल रहे थे, कितना भी समय लगे प्रयास करो। 17 बार भी चींटी चढ़ी, चींटी का दृष्टांत याद रखो, अपने मन को चढ़ाओ, अपने मन इंद्रियों को खुद जीतो, तुम खुद ही अभ्यास करो। ये जो क्या होता है देखो, आजकल जितना पैसा, जितना चीजें बढ़ जाती हैं, प्रभाव बढ़ा लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां कैसे पहुंचती थी उनको मिलने के लिए, आशीर्वाद के लिए, उनका चक्कर है। पुलिस वालों का भी नाम लगाया जा रहा है, जाने क्या क्या इसमें घोटाले निकलते हैं। हम तो देखते कहीं पर भी ऐसा कोई नियमित कोई ज्ञान दे रहा हो, किसी की बुद्धि ठीक कर रहा हो, कोई प्रयास नहीं होता। हनुमान जी की आरती उतारो, लेटे हुए हनुमान जी की आरती उतार रहे बैठकर। इतना चढ़ावा आ रहा है, चढ़ावे का नहीं है, खराब हो क्या रहा है? आंखें नहीं खोलते तुम लोगों की, फिर भी मंदिर जाना बहुत जरूरी है, तो करना सब जगह धंधे बनते, क्या होता है? तो धंधा में रुकावट देगा उसको मार डालेंगे, समझा देना ज्यादा इसमें नामाचारी के चक्कर में पड़ेंगे ना किसी दिन कोई ना कोई आकर के पंगे ले लेगा, नहीं पड़ना चाहिए। सब संकट के कारण बने हुए हैं आज। जिसकी संपदा ज्यादा, जो जिससे बना, कैसे कैसे संपर्क होगा? हवाई जहाज से घूम घूम करके वो भूमि ये वाली जगह लेनी, अभी जगह, अरे तुम्हें क्या करना, वो आ जाता है वैसा ही उनके अंदर प्रभाव आ जाता है, बातें बन जाती है। तो दादा ने बुद्धि ठीक करी, कीर्ति कहर का घर होती है। कीर्ति अगर कोई करे या तो शटअप करके तो चुप करा दो, और तुम्हें तो अच्छी लगती है कीर्ति, तो फिर कैसे करा पाओ? प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, कोई अच्छा बोले। तो सच्चे ब्रह्मज्ञानी तो ऐसे हुए हैं
गुरु नानक देव की कीर्ति हुई तो उल्टी गाली देना शुरू कर दी, लोगों को लगा इनका दिमाग खराब हो गया, भगा दिया सब। फालतू लोगों की छटनी कर देते। तो पक्के हैं जिन्हें ज्ञान का अभ्यास करना, वो आके बैठे। ऐसी भीड़ को थोड़ी बुलाना है कोई हमको यहाँ पर। कभी कभी बल्कि हमें तो दुख ही लगता है, चुपचाप में कोई कार्यक्रम कर लेते, सुंदरता से हो जाता, अच्छा लगता है। खामा लोग करेंगे, उस कीर्ति से क्या मिलेगा? दादा के आदर्श को देखो, उनकी महिमा को देखो, उसमें टिकने की कोशिश करो, तो कोई लाभ है उनकी अवतरण दिवस की धूम करने का। बाकी दिखावा करना, जय गुरु गांधी, आरा वाले की जय, कारा वाले की जय, वहां तो फिर यही सब नौटंकियां होंगी। छुपा रहता है सच्चा ब्रह्म ज्ञानी के लिए बोला गया, वो छुप के रहता है, वही सब बातों में नहीं पड़ता। सन्यासी हठ योगी सब बीमार है। बीमार यानी उनको ये विकारों की अंदरूनी लगी पड़ी रहती बीमार। व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे को। वो कह रहे हैं जी अपने रिश्तेदारों के लिए करते थे, मटके उसमें से जैसे फंसेगा। शिष्य भी ऐसे आ जाते हैं, उनकी भी आंखें फटे आती हैं देख करके गुरु जी के पास इतनी माया। गुरु तो बताता है, सच्चा गुरु तो चलो आ भी जाता है तुरिया पद में, उसके पास बहुत कुछ विकास हो जाता है। वो कहता भी बेटा ये सब काली नागिन है, डायन है, खा जाएगी। और शिष्यों को इतनी जल्दी थोड़ी समझ में आती है। तो गुरु के पास था, संकल्प था उसको कहीं कुछ अच्छा कार्य करने का, तो लोग प्रेम में आते थे तो वो एक जगह इकट्ठा करता रहता था। अब शिष्य जो रहते थे, साधना करने की उनकी आंखें उसमें पड़ी थी, ये तो इतना बड़ा बक्सा है, इसमें है क्या? गुरुजी ने भी खास कमरे में रख रखा था, उसमें वो कभी कभी जा पाते थे उस कमरे में, बाकी मोटा ताला लटका रहता था। तो और क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी उनकी, इसमें है क्या? गुरुजी कहते डायन है इस कमरे में। अब तो वो और ज्यादा लगे, गुरुजी जाते क्यों है डायन के पास? कुछ तो बात है। पोटली बना के ले आते हैं, कमरे में जाते हैं, फिर आ जाते हैं, क्या है आखिर? एक दिन गुरुजी किसी काम से बाहर गए, ये भी तो मौके लगते रहते। शिष्यों ने अंदर ही अंदर सोचा, दोनों शिष्यों ने आज देख ही ले इस कमरे में है क्या, इस बक्से में है क्या। गए तो बक्सा खोल लिया उन्होंने। बक्सा खोला तो बहुत संपत्ति देख करके उनकी आंखें फट गई। बोले अच्छा गुरुजी हमसे छुपा के माल इकट्ठा करते थे, यहाँ ऐसे करते। उनने उठ के गठरियां बांध ली। संस्कार ज्ञान था नहीं, गुरु तो किसी निष्काम सेवा के लिए रख रहा था। आ गया मन के अंदर, चोर आ गया। जब 2 गठरियां बना रहे थे, दोनों के अंदर आ गया पूरी हमें मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा करनी पड़ गई। एक ने कहा चलो अब लेके भागना है, खाना ले आओ, तुम जाओ खाना ले आओ, मैं गठरी बांध रहा हूँ। उधर खाना लेने गया तो उसको लगा क्यों नहीं मैं खाने में विष मिला लूं, इसके खाने में विष मिला देता हूँ, अकेली पोटली रहेगी, मैं ले आऊंगा। और उसको ये आ गया कि इसको किसी तरह लुढ़का दूं तो मैं पूरी गठरी ले जाऊँ। वो खाना लेकर के आया, विष का मिला हुआ रखा, पलटा तो उसने उससे तलवार मार दी कि अकेले मेरी हो जाए। उसको मारने के बाद बड़ी तसल्ली की, अब तो ये पूरा धन मेरा है। आराम से खाना खाने लगा। खाने में क्या था, वो भी वहीं लेट गया, मर गया। गुरुजी लौट कर आए, देखा दरवाजा खुला पड़ा था, गठरी वहीं की वहीं पड़ी थी, दोनों शिष्य मरे पड़े थे। समझ गए डायन खा गई। कौन खा गई? तो जिसका माया में मन होगा वो मरे। ध्यान रखिए, मन किसमें है तुम्हारा? आए थे अपने गुरु की शरण में, अभ्यास करते अपना, लेकिन वो तो सब छोड़ करके मन किसमें चला जाता है? ब्रह्म ज्ञानी की तो सहज प्रारब्ध होती है, लेकिन तुम्हारा मन क्यों खराब हो रहा है? गीता भगवान को आके बोला कि आप तो निरीक्षा है, ये आपके हाथ में ये हीरे का कंगन पड़ा हुआ है, फिर आप ये क्यों पहनते हैं? आप इसको हमें दीजिए, आपको इच्छा नहीं है। ऐसे भी बेतुके आ जाते हैं लोग बात करने वाले। गीता भगवान हमारे बहुत होशियार करते थे, बोले मेरे शरीर की प्रारब्ध मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम्हें देख करके तुम्हारे मन को मैं लोभी क्यों बनाऊं? उन्होंने ज्ञान से जवाब दिया,
आएंगे ऐसे लोग कहने के बाद, उनके तो देखो ज्ञानी की अपनी प्रारब्ध है, तो अपना हिसाब किताब है। पर ये देखो कि उसने ज्ञान से अपना मन धन में नहीं रखा, उसने ज्ञान में अपना मन सत्संग के नियम में रखा है, सत्संग में रखा है। तो ये देखना चाहिए। वहां तो ये सब मिलता नहीं, राजनीतियां चलती रहती हैं, बातें चलती रहती हैं, लोभ नीतियां चलती रहती हैं, और कैसे बढ़ा लो, उसके परिणाम तो सामने आई नहीं आई। इसलिए बोला सन्यासी हठ योगी सब बीमार हैं अंदर, किसी भ्रम में मत आ जाए। बाहर से भले ही वो भगवा पहने बैठे हैं, अंदर के सब लंपट बैठे हैं। वहां तुम्हारी घर की स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। आज हम लोगों ने अपने ब्रह्मज्ञानी गुरु के आश्रम में देखी, वहां देखी, तो वहां सब सुरक्षित पवित्र है, कहीं किसी की दृष्टि एक भी खराब नहीं है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी का प्रभाव होता है। हालांकि पड़ता ही नहीं है कभी इन सब बातों में, तो सहज में लोग जबरदस्ती जाते थे, रुकते थे, गुरु जी के पास व्यवस्था बन गई थी, उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया था, आश्रम जैसी चीज हमारे यहाँ है ही नहीं। तो ये कहते थे मठ मठ मठाधीश बन जाएंगे तो मठों में तो झगड़े ही नहीं, और यही सब होता रहता है। तो ध्यान रखना, यहाँ हमारे पास संन्यास नहीं है, ना ही जबरदस्ती कुछ भी रोकना है, पर आत्मा समझने से इंद्रियां रुक जाती है। यहाँ रोज है, नित्य का है आत्म अभ्यास, ये गुरु तुमको देता है, और ऐसा आत्म अभ्यास करने से तुम्हारी इंद्रियां सहज ही शांत हो जाएंगी, विवेक जागृत हो जाएगा। ये इंद्रियां में जो लोभ है, जो लालच है, वो अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम्हारा अहंकार ही छूट जाएगा तो सारे विकार खुद ब खुद निकल जाएंगे। एक अहंकार जब निकल जाए तो सब विकार खुद ब खुद निकल। तो साल हम अहंकार को विदा तो करें। हम तो अभी समझते नहीं इस बात को ढंग से। यहाँ भी जो ख्याल उमंग रोकेंगे तो गुरु से ख्याल छुपाएंगे, तो गुरु को दूसरा और अपने को दूसरा समझ करके छोटे बड़े के भाव से दूर रहेंगे। सावधान करते हैं गीता भगवान के। देखो इसलिए गुरु के आगे जो तुम्हारे दिल में भाव हो, जो उमंग रखनी चाहिए, छुपा के नहीं रखनी चाहिए। जैसे भाव है कोई बात नहीं, जो दिखता है तुम्हें, जो तुम्हारे अंदर ख्याल आता है, बताना चाहिए। वो आचरण तो बहुत खराब हो जाता है कि सामने कुछ है और पीछे कोई भाव है, तो बहुत गिरावट का कारण बनता है। इसलिए कोई उमंग है, कोई बात है, छुपाओ नहीं उसको, नहीं तो अपने को और दूसरा समझ करके, गुरु को दूसरा समझ करके छोटे बड़े के भाव से अगर दूर रह जाओगे तो भी पूरे नहीं कर पाओगे। इसलिए गुरु पहले ही दिन ही ये कहता है तुमसे कि तेरा मेरा एक रूप, जो तू है तो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। अब तुम भी अपना ये मूल पहचान। तो कितनी सुंदर बात बोली है, बोले मिलकर एक नहीं होगे तो उन्हें बीमारियां होती हैं। जब तक भक्त अलग भगवान अलग होगा तो बीमारी बना रहेगा, एक मिलकर के एक होना चाहिए। इसलिए यहाँ गुरु को इतनी अंदर से खुशी तभी आती है तुम्हारा जीवन देख करके, हाँ ये अब पूरे निश्चय में, ये पूरी निर्विकार अवस्था में, इसका मन पूरी तरह से अब गुम हो गया है, शांत हो गया है, तब गुरु को अच्छा लगता है। आज भी यदि अपने ऊपर कृपा करें तो अभी ही बदल जाए। गुरु तो उदारचित्त होकर के पहले ही दिन सच बताता है कि जो तू है तो मैं हूँ। फिर कोई आज ही निश्चय करता है, कोई 100 वर्ष के बाद निश्चय करता है। गुरु तो सच्चाई से पहले दिन ही बताता है। अब तुम दिल को कितने दिन लगा रहे हो, कितनी जल्दी ये काम होता है। यह उसका पुरुषार्थ है, अपने को दासी पुत्र समझे या सूर्य पुत्र। ये पुरुषार्थ तो हमको करना है। अभी तो हमें अपने को दासी पुत्र समझने में बड़ा गुमान आ रहा है। अज्ञान का भी तो गुमान रहता है, होगा ही साहब, इच्छा तो होती है, क्रोध तो आता ही है, ऐसे ऐसे बोलते हैं, लोभ तो होगा ही, किसी की गलती देखेंगे तो गुस्सा आएगा ही। अभी तो ऐसे ऐसे तुम्हारे वो हैं वक्तत्व में, ऐसे धारणा है ऐसी सुंदर सुंदर। कोई कह रहा था बात होगी तो गुस्सा आएगी नहीं क्या? तुम सत्संग काय के लिए सुन रहे हो भाई? सत्संग का मतलब है ये सब तुम्हें जीतना है, अपने को बदलना है। ज्ञान कोई मनोरंजन के लिए थोड़ी, तो मनोरंजन के लिए होता है।
तो समझना इस बात को, ये पुरुषार्थ है अपने को दासी पुत्र समझे या सूर्य पुत्र समझे। दासी पुत्र समझने से हिम्मत नहीं आएगी, शरीर समझने से कमजोरी ही खरीद करेंगे। इसलिए देह भाव बुलाना है। और इस बात का अंदर ही अंदर इस सच का आनंद लो कि कैसे मेरे गुरु ने मुझे सूर्य पुत्र बनने की प्रेरणा दी। उत्तरायण में टिकाया, दक्षिणायन से उठाया, पर अभी भी समझो कि मैं सूर्य पुत्र भगवान हूँ, तो शक्ति आ जाएगी, छिपी हुई शक्ति प्रकट हो जाएगी। गुरु को ऐसे बोलो जैसे बेटे से बोलते हो, पर अंदर में भगवान से भी अधिक विश्वास हो। इस बात की मर्म को समझो। यानी गुरु से इतनी तुम्हारी आत्मीयता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सहजता होनी चाहिए। अब गुरु से भी दुराप छुपाव करोगे, दाई डॉक्टर से पेट छुपाएगी तो फिर उसका इलाज कैसे होता है? तुम तो आते भी हो और अपने विकार छुपा के ले आते हो, नहीं करते हो। भाई बताए सच्चाई से, गुरु मेरे अंदर अभी ये बात है, मेरे अंदर ये ख्याल भी आता है, मेरे अंदर अभी ये मकारी भी चल रही है, मेरे अंदर अभी ये भी अवगुण है। ये तो जब गुरु को पकड़ में आ जाए तब आ जाए, तुम नहीं बताओ। चतुर हो ना, ध्यान है। आई एम राइट की तो ऐसी घुटी पी रखी तुम, कोई नहीं आके बताया। ये तो कोई कोई बिरला होता है तो हार पड़े जो गुरु को आकर के बताए कि मेरा अहंकार मिटाए, मेरी ममता मिटाए। हम तो शुरू से बहुत अच्छे, ज्यादातर तो ऐसी बुद्धि वाले होते। इसलिए शुरू के सालों में तुम जितने आत्मीयता से गुरु के साथ जुड़ सकते हो, अगर कहीं पुराने हो गए 10-20 साल यहाँ बैठे बैठे बूढ़े पेड़ बन गए तो फिर और मन एक पाजी हो जाता है। मैं तो अब कैसे बोलूं, अब सबके सामने कैसे बोलूं, अब कैसे बताऊंगा, वो हंसेंगे नहीं। तो ऐसे करके अपना वो देहाध्यास दबाए रहे बना रहता है, इसलिए पूर्णता नहीं आती है। पर अभी ही समझो कि मैं सूर्य पुत्र भगवान हूँ। गुरु से ऐसे बोलो जैसे बेटे से बोलते। बेटे से कितनी आत्मीयता, अपने पन के साथ बात करते, इस विश्वास से बात करते हो कि मेरा है। उसको अपना भेद बताने में देर करते हो, बेटा ही काम ऐसे होना, ऐसे किया था, ऐसे बनेगी बात, समझा भी देते हो कभी। तो गुरु से भी ऐसे जैसे कि गुरु से कोई हम भेद छुपाने का भाव ही ना रखें। अपने पुत्र के हाथ में चाबियां देने में संकोच करते हैं, कोई चीज देने में, कोई जिम्मेदारी देने में संकोच करते हैं, पहले ही समझते हैं तो है सही। ऐसे ही गुरु से व्यवहार करो कि अपना मन बेचने में, अपने ख्याल बेचने में, अपनी बातें बेचने में तुम्हें संकोच ना आए, कुछ छुपाने का मन ना करे। तो बेटे से बोलने का मतलब है तो समझने का मतलब, पर अंदर से कैसे रखो भाव कि भगवान से भी अधिक विश्वास करो कि कौन है वो, गुरु है। यहाँ बेटे के समान बात करने का मतलब है कि सारा भेद, सारा मन उसके प्रति क्या हो, उसका साफ अंदर इंग्लिश हेरा फेरी ना बचे रहे। गुरु से सच्चाई से बात करो, पर वो किस भाव से करो कि वो भगवान। ये बहुत गहराई से बात समझाना चाह रहे हैं और जिन्होंने भी ऐसा सही समझ रखी है, गुरु से कल्याण कर लेते, समझ लेते हैं बात। जब ऐसे लगता है इसको कि भगवान से वैसे विश्वास होगा, तो गुरु के मुख से निकला हर वचन, कोई भी इशारा उसके लिए बहुत महत्व रखता है। हम तो देखते हैं जो मान लेता है एकदम से वो उसका लाभ देखता है, और जो नहीं मानता वो फिर गुरु को आवश्यकता नहीं लगती। तो कोई ऐसा नहीं है तो मेरी बात मानो ही मानो, पर मानने की गति कहीं ना जाए। जो मान लेता है तो गति है, ना मानो कोई जोर, तो वैसे के वैसे ही रहता है मामला। और जो मानता है, जो अभ्यास करता है, सत्संग का अभ्यास करता है, गुरु कभी सावधान कह रहे तो तुरंत माया से उपराम होता है, हट जाता है, वहां से पहचानता है कि सब माया है, कैसे मुझे बंधन में डालने वाली है, सब मायाओं से बच के रहता है, तो जल्दी अपना अभ्यास करा ले। तो गुरु में 20 विश्वास आ जाए, भगवान से भी अधिक विश्वास हो,
गुरु जो बढ़ाई हमें देता है, पर गुरु पर नहीं आजमाओ कि वह आत्मा में टिका हुआ है कि नहीं टिका हुआ है, कम अधिक प्यार है। ऐसे अगर भेद और दोष तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं अंदर में, तो अभी तुमने गुरु को पूरी तरह पहचाना नहीं। और मन ऐसा ही है, बीच बीच में ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाया जाता है। क्या कहता है, गुरु को भी आजमाता है, देखो उससे अधिक प्यार करता है, हमसे कम करता है, उससे बात करी हमसे नहीं करी, उसे बैठा ला हमें नहीं बैठा ला। अरे गुरु के अंदर भेद नहीं है, उसका भाव होगा कुछ, ये जानना चाहिए। गुरु के दर पर गुरु का कोई व्यवहार ऐसे देख करके अपना मन नहीं चलाना चाहिए, खेल चल रहा होता है। गुरु का मतलब भी वो इतनी आत्म स्थिति में बैठता है, वो भेद करके नहीं देख रहा होता, उसको भी अपने गुरु को जवाब देना होता है। और गुरु भी जवाब देगी अपने गुरु के लिए, ध्यान रखना, वो तुम्हें कोई जवाब दे नहीं। बाकी तो अपना मन चला के तुम अपनी ही दुर्दशा कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। यही बात आप गीतावान समझा रहे हैं। किसी को थोड़ा प्यार करता है, किसी एक को कहता है बैठो, दूसरे से कहता है उठो, ये भेद दृष्टि है गुरु में। तभी मूर्खों से वोट लेकर के तुम गुरु को आसानी से दोषी साबित कर सकते हो। दो चार और मूर्ख मिल जाते हैं, देखा ना ऐसे लोग। बहुत से लोग यहीं पर भी हम देखते हैं, राजनीति चलते रहते, यहाँ चाहिए अपनी सफाई करने की नीति, यहाँ भी सब बात, इसको पूछा इसको नहीं पूछा। खेल होता है सहज में, गुरु की आज्ञा भी निकलती, कोई सहज निकलती है, कोई बात कहता है तो सहज कहता है, उसमें उद्धार होता है उसका छुपा हुआ। एक को कहेगा करो, एक को कहेगा अभी मत करो, तो दोनों में उसका कल्याण होता है। पर यहाँ भी मन भ्रम में आ जाता है। और गीता भगवान ने तो बोला, तो तुम जो है दो चार मूर्खों की वोट लेकर के हो जाते हैं, दो चार मिल जाते हैं। और ऐसे देखा सच में तेरे संग बड़ा गलत व्यवहार किया, गुरु ने ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो फिर ऐसे मिल जाते, दो चार और मिल जाएंगे पुराने वापिस। देखो कितने मजे से कभी गुरु के आगे बैठते थे, नम्रता रखते रहते थे, सत्संग में झुक के चलते थे, नम्रता सीखते थे, लेकिन टूट लगी तो शायरी में भी टूट लग गई, कोई बात हो गई तो छूट गया। तो दुआ सलाम भी बड़े मुश्किल से करने का मन करेगा, मन ऐसा कहेगा अब तो हम सीख गए, गुरु ने तो यही तो बताया कि मानना मत करो, भगवान खत्म, कौन पानी भर लाओ। तो ये भरम बहुत आते हैं बीच बीच में। सभी मूर्खों से भेंट लेके गुरु को आसानी से दोषी साबित कर सकते हो, पर इससे फायदा तुम्हें नहीं होगा। तुम समय पर अपनी आजमाइश परीक्षा दो, पर गुरु की लोगे तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा। एक सावधानी से खाइए गीता भगवान, तुम्हारा धर्म नहीं है। एक शिष्य था, वो गुरु उसको ट्रेनिंग देता था। तो गुरु जब ट्रेनिंग देता था तो गुरु का एक प्रोसेस था, वो कहता था तू अगर दिन में सोएगा तो मैं तेरे ऊपर, पहले ही बोलता मैं लकड़ी की तलवार लेके आऊंगा। तो लकड़ी की तलवार से मर तो नहीं सकता था, लेकिन चोट लगने का डर था, तो वो जागृत होकर रहने लगा। फिर गुरु ने कुछ महीनों बाद उसे आज्ञा दी कि तुम ऐसे रात को भी अगर सोएगा तो मैं तेरे ऊपर ऐसे तलवार लेके आऊंगा, लोहे की तलवार लेके आऊंगा। और सजग हो गया। फिर स्वप्न में भी ऐसे ख्यालों में भी कुछ सोएगा तो मैं तेरे ऊपर आऊंगा लेकर के। तो गुरु उसका अभ्यास करा रहा था, तीनों शरीरों से उसको प्रणाम करा रहा था। लेकिन जब अपनी परीक्षा दे रहा था, उसके अंदर ही अंदर एक बात आ गई। कभी कभी गुरु को ऐसे आंख बंद किए हुए बैठे देखता था वो, बोले ये तो सो लेते हैं, मुझे रोकते रहते हैं तो उसको ऐसे भाव आ गया और वो ऐसे तलवार लेके पीछे से आने लगा गुरु के पास, क्योंकि मन है ना, कभी गुरु बहुत शक्तियां करे तो उल्टा उसे मारने आता है, करने आता है। सब ऐसे खेल होते रहते। तो वो लेकर के आया
तो गुरु ने वहीं से हाथ से सावधान कर दिया बिना देखे, मूर्खता मत दिखा, तुझे नहीं है क्या गुरु की कोई परीक्षा लेने का, शरीर बूढ़ा हो गया है बस, और कुछ नहीं, अभी भी मैं सब जानता हूँ तू क्या करता। गुरु के पास सो रहा था शिष्य, एक और शिष्य अंदर ही अंदर ऐसे बड़े उबाल आ रहे थे मन के अंदर। जब गुरु के आगे बहुत मिटना पड़ता है ना, मरना पड़ता है, तो फिर मन विद्रोह में भी आता है। मन है तो गुरु का नंबर 1 शत्रु, और गुरु तो तेरे मन का शत्रु है, तेरा शत्रु नहीं है गुरु, किसका शत्रु है? और मन की फिर ऐसी तैसी किए बिना छोड़ेगा नहीं। मन का पूरा राजपाट छीनता है तो बड़ा तिलमिलाता है, अपनी मनमानी करते रहने में कितना मजा आता है। तो उसे अंदर अंदर ख्याल आ रहा था गुरु को कुछ ऐसे करने का, कुछ गुरु का आज रात को ना तो गर्दन ही काट के चला जाए, यहाँ तक ख्याल आ गया। सोते से ही गुरु ने बोला करवट ले ले। गुरु जी कहाँ से बोल रहे हैं? तो गुरु जी तो सो रहे थे, मैं तो सोच रहा था इनको ऐसे आज मुक्ति कर दूंगा इनकी। इनके अंदर से आवाज कैसे आ गई करवट ले। पहले पलट ले विचार को, बेकार में अपना नुकसान कर लेगा, गुरु का कोई नुकसान नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखना। कदाचित गुरु का कोई कुछ नुकसान नहीं कर पाता है, शिष्य अपनी चंचलता से अपना ही नुकसान करता है, अपने ही कर्मों से अपना ही नुकसान करता है। गुरु तो आत्मा है, वो जागृत हो सकता है। ये सब इशारे दिए हैं गीता भगवान ने। गुरु की परीक्षा लोगे तो तुम्हारा ही बेड़ा डूब जाएगा, निर्दोष पर दोष लगाने से तुम दोषी हो जाओगे। गुरु दूसरा देखता ही नहीं, गुरु भक्त देखता ही नहीं, वह तो अपना आप देखता है। इसलिए कोई सच्चाई से अगर कार्य कर रहा होगा तो धीरे धीरे देखेगा तुम्हारा अब सबके प्रति समता का भाव आएगा। और अभी भी तुम्हारे अंदर ऐसा लगता है कंपार्टमेंट बने हुए हैं कि ये ज्यादा प्यारे हैं, कि ये कम प्यारे हैं, ये अच्छे हैं, जो पढ़े लिखे हैं तो अच्छे हैं, जो गरीब है तो अच्छे, ऐसे करके तो उसका तुम्हारे पास अभी पूर्णता आई नहीं। भेद जिस दिन मिट जाए अंदर, ऊंच नीच भेदभाव सब समझना ज्ञान है। और जब गुरु हमारे अंदर से सारे भेद एक दिन मिटवा देता है, तो तुम्हारे अंदर भेद आता है किसी के साथ व्यवहार करते समय, ये अच्छे हैं कि ये बुरे हैं, मैं सहज सबसे प्रेम करने में, सेवा करने में अच्छा लगता है। तो सोचो गुरु के अंदर कहाँ से ये सब भाव हो। जब वो हमारे चित्त को कोई निरीक्षा बना देता है तो वो कौन सी इच्छाओं में बैठा हो, वैसा ज्ञान समझ में आता है। तब बोला गुरु दूसरा देखता ही नहीं, गुरु भक्त देखता ही नहीं, वह तो अपना आप देखता है। पर तुम हो कि द्वैत में, कि मैं भक्त तू भगवान। अद्वैत वाले को वही पहचानेगा जो खुद अद्वैत में टिका होगा। गुरु को पहचानने के लिए भी हमको भी पहले पूरी तरह से अपनी अद्वैत साधना करनी पड़ेगी, दूजा भाव लाओ, तब बोला गया है गुरु को तुम पहचान पाओगे, वरना नहीं पहचान पाओगे। एक खुद आकर गुरु को पकड़ते हैं, चिपकते हैं, दूसरों के पीछे गुरु पड़ता है, और देखने में ऐसा आएगा कि जैसे गुरु में पार्शियलिटी है, कोई नहीं चाहता है तो भी पीछे पड़ता है, हम चाहते हैं तो पीछे पड़ने वाले को त्याग देता है। तो ये त्याग कौन सा करेगा गुरु, बताओ? अपनी एक सुई भी नहीं है तो फिर छोड़ेगा क्या, पकड़ेगा क्या? तो ज्ञान कैच कर सकते हैं पर सिखा नहीं सकते, इसलिए बोला गया ज्ञान जो है किसी को सिखाया नहीं जा सकता। ये ज्ञान गुरु का, सच्चे गुरु का ज्ञान कोई अच्छा शिष्य बन के कैच कर सकता है, लर्न कर सकता है, सीख सकता है। आज जो बातें चल रही हैं उनके मर्म को जो समझ लेगा ठीक से, वो तो अपनी निष्ठा गुरु में सही रखेगा, वो जानेगा अच्छी तरह से कि गुरु कुछ नहीं करता है, वो इन सब कर्ता भाव से ऊपर है, सब भेदभाव से ऊपर है, वो किसी भी कर्म का करता नहीं, वो करे ना करे दोनों से ऊपर होता है, इसलिए किसी भेद में नहीं आना चाहिए अंदर। ज्ञान कैच कर सकते हो तो सिखा नहीं सकते हो। ज्ञान इज नॉट टू बी टॉट, इट इज टू बी टॉट, दादाजी बोला करते थे। अब ये अहंकार नहीं करना कि आओ मैं इसको ज्ञान सिखाऊं, सिखा नहीं सकोगे। उसमें अगर होगी श्रद्धा तो वो कैच कर लेगा।
तो बोला गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है। बछड़ा जैसे कैसे पी लेता है ना, तो बछड़ा बनोगे तो दूध को पी लोगे। नहीं फायदा कोई जीने का जो रोते हुए को हंसाना। तुम्हारे अंदर ऐसा कैसा जीवन ना बने, या तुमने किसी को हंसाया, प्रसन्नता दी, खुशी दी। गुरु ऐसी आर्ट से चलता है, इतनी अच्छी समझ से चलता है। बाद में तो हम देखते हैं गुरु को मिलन मात्र से लोग इतने खुश हो जाते, तेरी एक को ही झलक लखा दी मरद। लेकिन अभी अब तक तुम्हारी अच्छी स्थिति नहीं बनी है, तब तक तुम्हारे अंदर ये आर्ट है कि जहां भी जाते हो सबको खुशियां देके आते हो। ऐसे निष्कामी हो तुम, ऐसे प्रेम के सागर बने तुम, प्रेम दे पाते हो। गुरु का संग करते हैं जो लोग, वो ये धीरे धीरे आर्ट सीखते हैं गुरु से। हम लोगों ने सीखा बहुत गुरुजनों से, दीदियों से, सब जगह जाते हैं, करते क्या, कैसे अपनी मैं मिटा के बात करते, कैसे सबको प्रेम दे के बात करते हैं, सम्मान दे के बात करते हैं, भाव पूरे करते हैं प्रेम से उनके। पहले अज्ञान मिटाते हैं उनके दिल का, फिर जो अज्ञान मिटने से खुशी आती है उस खुशी को सेलिब्रेट कराते हैं। कितना कार्य होता है, सोचो कितनी कुशलता से गुरु ये कार्य करते हैं। और हम तो भेदभाव ही करते रहते, कोई बात माने तो अच्छा और ना माने तो बुरा। तुम भी गुरु से सीखो कुछ कि वो कैसे चलता है जगत में, कैसे व्यवहार करता है, तो ठीक से समझना चाहिए। इसलिए कैच करो गुरु की बात। डॉक्टर पढ़ तो लेते हैं डॉक्टर पूरी तरह, लेकिन फिर उनको साल 1.5 साल तक की इंटर्नशिप कराई जाती है, तो पहले वो बड़े डॉक्टर के अंडर में केस को हैंडल करना सीखे। तो वो 4-4, 5-5 का छोटे जूनियर डॉक्टर का ग्रुप एक बड़े सीनियर के साथ खड़ा रहता है। एक पेशेंट के पास पहुंच जाते हैं, हमने देखा हॉस्पिटल में, अब बड़ा वाला सबको बोल देता है छोटे से, चलो चेक करके बताओ। एक को बोलेगा तुम बीपी लो, तुम इसका टेम्परेचर लो, तुम इसका जो है देखो, इसके लक्षण पूछो, इसकी बात पूछो, सारी इंक्वायरी सबकी करने के बाद इसकी रिपोर्ट देखो। फिर कहता है आप बताओ तुमने क्या अनुमान लगाया, इसको क्या बीमारी हो सकती है, इसको क्या बीमारी होगी। फिर बीमारी के ऊपर एक निर्णय बनता है, अगर सही बताते हैं तो अच्छी बात है, सीख रहे हैं। ये तो सिखाता है वो उनको, तुमने ये बात गौर नहीं की, तुमने ये लक्षण नहीं चेक किया, ये लक्षण के बारे में क्या सिखाया था, तुम्हें क्या पढ़ाया था। देख नहीं रहे इसकी आंखें सफेद हुई पड़ी है, इसको एनीमिया है, जब एनीमिक होगा व्यक्ति तो वैसे ही कमजोर होगा। देख नहीं रहे हो प्लेटलेट्स कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आजकल तो तुरंत देखते हैं कि दिखाते हैं। अभी कितनी जो कैजुअलिटी हुई है, तो आज यही तो बोला गया है कि शुरू में सामान्य वायरल समझ करके जो बुखार तोड़ने की और दर्द मिटाने की दवा दे दी गई, उससे जो है फिर ये एकदम से प्लेटलेट एकदम तेजी से घट, इसको ठीक नहीं किया है। अब जो है धीरे धीरे सुधार हो रहा है, इलाज अच्छे से हो रहा है, तो ठीक हो जाते हैं। शुरू में लापरवाही अधिक हो गई, डॉक्टर भी जागरूक हो गए, तुरंत पहले ही दिन बुखार आता है सीधे टेस्ट कराते, चेक करो डेंगू तो नहीं, कुछ और तो नहीं। तो जूनियर डॉक्टर सीखते हैं सीनियर। यहाँ भी हमें कोई सीनियर ऐसा दिखे जो सिखाने की क्षमता आ गई है, और आएगी भी उसी में जो अपने डॉक्टर के संग सीख रहा होगा, सीख चुका होगा। नहीं तो क्या करो, खाली आना या ना करो, ये भावना की तरह देखो वो क्या कराना चाहता है। तुम्हारे आचरण में ऐसी गंभीरता आई कि तो सुख दे पाते, ज्ञान का विषय सुख नहीं। आओ तो कंपनी दें, आओ तो हंसे बोले, आओ तो मिले जुले, वो सुख नहीं। ज्ञान देने वाले वो तो दे सकोगे। इसलिए गुरु पहले तुम्हारी सारी चंचलताओं को खत्म कराता है, क्योंकि तुमको पड़े हुए भी बोलने के रास्ते, संग के रास्ते, बात करने के रास्ते पर चेक करता है तो तुम्हारे अंदर से कोई ज्ञान का अच्छा दिखे, उस ज्ञान से किसी को अच्छा लगा, तो ज्ञान से किसी को सुख पूछा,
मिल तो आए, तुम किसी को उल्टा उसकी चाय और पिया, उसका कल्याण करके आए, उसका उद्धार करके आए। नहीं तो बातें बहुत अंदर में रहती थी। किसी का एक गिलास पानी पीने के बाद ये लगता था, तक मैंने इसको कुछ ज्ञान का, इसको आनंद नहीं दिया, इसके जीवन में कोई ज्ञान का बदलाव नहीं किया, तब तक मैं इसके आगे पानी कैसे पी लूँ, दोष बन जाएगा ये तो। हमेशा देखना, नहीं पाएगा कोई जो जीने से, जो जोते हुए को हंसाना ना आए। तुम इतना दिल खुश रखो कि दूसरों को भी खुश कर सको, जिससे मिलोगे तुम्हारा हसमुख चेहरा देखकर ही शीतल हो जाए। तो पहले तो अपना ऑरा ऐसा बनाओ ब्राइट, खुशी से भरा हुआ, जिसमें चेहरा जो है तुम्हारा ऐसा खिला खिला, गुरु के शुक्रानों से भरा हुआ, भरपूरता से भरा हुआ, ऐसे रहना चाहिए। वो तभी तो कर पाओ, खुश रहोगे तभी तो तुझे खुशी दे पाओगे। सिखाओ, उमंग होगी, देने की कला होगी, देने का शौक होगा, युक्तियां होंगी अंदर में कि कैसे इसको हम सेवा कर दें, कैसे इसको खुश कर दें, सब कोई सीखता है। तो तुम्हारा हसमुख चेहरा देखकर ही शीतल हो जाए। तो तुम्हारे चेहरे बजे हैं बाहर है कौन सी तरफ, तो खुश होगा। तो हमेशा कैसा रखना चाहिए अपना, एवर फ्रेश, एवर इन मूड, एवर ग्रीन, ऐसा चेहरा रखो। वह दुगना भाग्यशाली है इसकी मां मरती है, और तिगुना भाग्यशाली है इसकी पत्नी भाग जाती है। वचन समझो, गीता माँ मरे पले के, भाई मरे पलचा, भाई मरे तो हानि हो, बाप मरे पलचा। तो यहाँ मतलब ममता तुम्हारे दिल की मिटे तो अपने को भाग्यशाली समझना। अगर गुरु के वचनों से तुम्हारे हृदय की ममता मर रही है और स्त्री भाग रही है, तो उन्हें भाग्यशाली। यहाँ स्त्री से तात्पर्य माया तुमसे दूर हो रही है। अगर भोगों से तुम्हारा मन हट रहा है, विषयों से तुम्हारा हट रहा है, तो स्त्री में क्या होता है, विषय भोग, आसक्तियां होती, ममताएं होती। तो गुरु के दर पर आकर के अगर तुम्हारी माँ मरे, यानी ममता तुम्हारी बेटे अंदर से तुम्हें स्थिरता है, तो ममता में जैसे थोड़ी थोड़ी देर में व्याकुल होते थे ना ममता के, वो खत्म हो तो तुम भाग्यशाली हो। और अगर इसकी पत्नी मरे, पत्नी भाग जाए छोड़ के, माया दूर हो जाए, तो तुम तिगुने भाग्यशाली हो। बेटा मरे तो घोड़ा इनाम में दे, तो दृष्टांत आता है। यानी इतना इतना शौक, इतना त्याग भावना से जो बैठता है। तो संत को, ब्रह्म ज्ञानी को आकर के खबर दी, अरे तुम्हारा इकलौता बेटा अभी अभी शरीर शांत हो गया। उसने आंखें मूंदी, कुछ विचार किया, बोला सुनो सुनो, ये घोड़ा ना लेते जाना। बोले क्यों? पर घोड़ा उसी के लिए तो रखा था, मैं तो चला ही नहीं पाता, मैंने उसके लिए रखा होता, अब तुम ले जाओ। यानी कारण आए तो जीवन में, तो तुम और अधिक मुक्ति मुक्ति पाने की कोशिश करना, पकड़ने की कोशिश मत करना, और त्याग दिया उसको। तो ये समझ हमको मिलती है कि ममता मिटे अंदर की तो तुम्हें खुशी होती है, भाग्यशाली समझते हो अपने आप को। गुरु जी देखो बच्चा समूह पर ही कह गया, क्या किया है तुमने हमारे लिए, तुम तो परेशान हो गए, चले आते ऐसी बात बावले हो गया। तो ममता मिटा रहा है, तुम्हारी हेल्प कर रहा है, जो गुरु नहीं मिटा पा रहा था वो काम उसने कर दिया, फिर भी खुशी नहीं आती, ये आंसू निकालते हैं मोटे मोटे। तो जूता खाए वहां तक माँ मरे, ममता मरे, माया छूटे, पिंड छूटे, तो तुम्हें खुशी आनी चाहिए। देखो ना, आपको इन्होंने बुलाया ही नहीं, उन्होंने कार्ड भी नहीं दिया इस बार, तो खुशी नहीं आ रही है। अच्छा वो बच गया, मैं भटकने से बच गया, माया में जाने आने से बच गया, भला हुआ। अब हरी चित्त तो आएगा याद है, परमात्मा पर याद है। तुम बताओ कि तुम्हारी खुशी का कारण बनता है ये सब बात है, के अंदर में उदासी के कारण
उनके घर में श्राद्ध है, इस बार पूछा भी नहीं। अब तू सत्संग से आती तो कौन पूछेगा? खुशी रहती है कि दुख लगते हैं? मुझे नहीं पता क्या लगता क्या तुम। हमारी स्त्री भागे, तुम्हें भाग्यशाली हो कि नहीं? चुप लगा के बैठ गए आप तो।